नमस्ते बाबूजी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। अरे जीते रहो बहू। बाबूजी कैसा रहा आपको कुंभ का स्नान, मजा आया? अरे क्या बताऊं बहू, मेरे को इतना मजा आया वहाँ पे कि मैंने 5 की जगह 15 डुबकियां लगाई ताकि मेरे आगे पीछे के सारे पाप बंगाल की खाड़ी में दफन हो जाए। अरे कितने पैसे हुए तेरे? 250 रुपये हो गए। ओए नशा वशा करके आया क्या? 250 रुपये कैसे हो गए? जब मैंने आपको मेट्रो से मिठाया था तब मैंने आपको बताया था कि आपकी सोसाइटी के 250 रुपये लगेंगे, तब तो आपने हाँ कर दिया था और यहाँ पे आके आप मना कर रहे हैं। अरे बोला तो था, मुझे लगा कि सड़क पे जाम मिल जाएगा, लेकिन कोई जाम मिला नहीं, सब सराते हुए यहाँ तक आ गए। तो किस बात के 250 रुपये? ये ले पकड़ 200 रुपये और निकल यहाँ से, दफा हो जा। लेकिन अंकल जी ये तो बहुत गलत बात है, यहाँ पर आते हुए पूरा 1 घंटा लगा है और आपको तो पता है रास्ते में कितना जाम मिला था, और आप कह रहे हैं कि मैं तुरंत आपको यहाँ पे लेके आ गया, और एक तो आपने किसी दूसरी सवारी को बैठने भी नहीं दिया, नुकसान और हो गया मेरा। ज्यादा फालतू बहस मत कर मेरे से, ज्यादा बोलेगा ना तो अभी कुंभ से नहा के आओ, शराब दे दूंगा, यही बस हो जाएगा। धर्मेंद्र सुनो, तुम बापूजी को ऊपर ले जाओ, मैं देख लूंगी। आइए ना बाबूजी, ऊपर चलिए, आइए, लाइए बैग लीजिए, आराम से आइए। भैया ये लीजिए 100 रुपए, 50 रुपए जो देने थे और 50 रुपए ना बापूजी की तरफ से, वो कुंभ में स्नान कर कर आए ना, तो उनकी तरफ से एक देन। बहन जी एक बात बोलूँ आपको, बुरा मत मानना मेरी बात का, ये सब आपके बाबूजी कुंभ नहा के आए हो, लेकिन उससे ज्यादा मानना आपका पवित्र है, उनका नहीं। अरे भैया ऐसे नहीं बोलते, ससुर है वो मेरे। हाँ आप जाइए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अरे कहाँ चले जोड़े तैयार हो के? बाबूजी आज काव्या का बर्थडे है तो सोच रहा था एक गोल्ड की चैन गिफ्ट कर दूं। अच्छा गोल्ड की चैन, ये लाए थे क्या अपने दहेज में? इसके बाप ने तुझे दी थी गोल्ड की चैन? अरे इसके बाप ने दहेज के नाम पे मुट्ठी भर चावल दिए थे हमें, तू दिलाएगा इसे गोल्ड की चैन? बाबूजी मैंने खुद मना किया था ना दहेज के लिए, और क्या आप हर बात पे दहेज का टॉपिक लेके बैठ जाते हो? आजकल मेरी बातें बड़ी बुरी लगने लगी है तेरे को, कहीं बाप का कंधा छोड़ के बेबी के पल्लू से तो नहीं चिपक गया? जा दिला दे इसे गोल्ड की चैन, और एक काम करियो, आते हुए ना थोड़ा सा जहर ले आइयो मेरे लिए, वो पी के सो जाऊंगा मैं, कम से कम रोज रोज का कलेश तो नहीं देखना पड़ेगा मुझे। काव्या चलो अच्छा हुआ, कुंभ का प्रसाद सब में बांट दिया, आज एकादशी आराम से पूजा करूंगा। काव्या, काव्या, अरे धर्मेंद्र, काव्या कहाँ है? अरे सुनाई नहीं दे रहा, तेरे से पूछ रहा हूँ, कहाँ है तेरी बीवी? वो अपने घर गई है बाबूजी। घर गई है? लेकिन क्यों? अरे उसकी बहन प्रेग्नेंट थी ना, कल उसकी डिलीवरी है, तो वही अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल गई है। अरे उसके घर में कोई और नहीं है उसकी बहन को देखने के लिए? उसे पता है आज एकादशी है, मेरा व्रत है, अरे फिर भी वो चली गई। इतने सारे घर के काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? बाबूजी आपका व्रत है तो आप काम कीजिए ना, ये काव्या क्यों करेगी? और वैसे भी कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं मदद कर देता हूँ। अरे तू क्या करेगा बोल, ये तेरे काम है करने के लिए? ऐसा कर, उसको फोन लगा और उसको बोल अभी के अभी घर वापस आए। अरे इतने दिनों से थका आ रहा मैं कुंभ से वापस आया हूँ, यूं नहीं मेरे पैर दबाए, थोड़ा पुण्य कमा ले, चुपचाप यहाँ से चली गई। बाबूजी क्या करने गए थे कुंभ आप? हाँ अरे कुंभ क्या करने जाते हैं लोग? नहाने जाते हैं, अपने पाप धोने जाते हैं, अपना तन मन साफ करने जाते हैं, और क्या करने गया था मैं वहाँ? गंगा नहाने हरिद्वार गया, काशी गया, लेकिन गंगा नहाते हुए मन में ये ख्याल आया कि तन को तो धो लिया, मन को तो धोया ही नहीं, फिर गंगा नहा के क्या फ़ायदा? बाबूजी एक बात बताइए, आपकी सोच तो वैसी है जैसी पहले थी, तो फिर मेरे को एक बात बताइए बाबूजी, कुंभ जाकर स्नान करके क्या फ़ायदा हुआ? आपका मन तो पहले की तरह ही है, आपका मन तो बिल्कुल ठीक हुआ ही नहीं। कुंभ से डायरेक्ट आ गए, रिक्शे वाले को पैसे नहीं दिए, उसे बहस करने लग गए, और उसके बाद काव्या को कितना सुनाया आपने, उसको कितना हर्ट किया आपने। बाबूजी अपने मन को पवित्र कीजिए, अरे दूसरों के बारे में भी कभी सोचिए आप, और जिस दिन आप दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे ना, खुद का मन खुद ही पवित्र हो जाएगा, और घर में बैठे बैठे ही गंगा नहाने जितना पुण्य मिल जाएगा। बाबूजी भगवान के मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात पता है क्या है? अपने दिल को एक मंदिर बनाना। बाबूजी प्लीज़ दूसरों के बारे में भी सोचिए, अपने आप को बदलिए आप।